सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के हालात जो हैं कंट्रोल में नहीं आ रहे। दावे तो हमारे ये हैं कि जनाब हम बड़ी बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, ये जो बयानात होते हैं रिजल्ट कुछ और निकलते हैं। बयानात मेरा कई सालों से इसी तरह की आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। देखें, जो अंदरूनी लड़ाई सियासतदानों के दरमियान चल रही है उसका फायदा जो है वो ये आपके दहशतगर्द या शिदत पसंद, जिनको भी आप कह लें, अलहदगी पसंद कह लें, ये लोग उठा रहे हैं। ये हमेशा हुआ है कि जब भी मुल्क के अंदर हालात खराब हों, मुल्क के अंदर सुकून ना हो, उससे जो दुश्मन है वो फायदा उठाता है। और यही हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। अब कल रात जुमेरात की रात को जो है 51 आदमी जो है पाकिस्तान में मारे गए। इसमें 40 जो है वो बलूचिस्तान के दो सूबों में, जो दो जिलों के अंदर, दो इलाकों में, और 6 मियांवाली के अंदर, 4 पार्स के और हुए हैं। इस तरह 51 आदमी एक रात के अंदर जो है वो हलाक हुए हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये दिन ब दिन इनके हाथ से बाहर निकलती चली जा रही है। उस जुमेरात के बाद होना तो ये चाहिए था कि भाई ये दहशतगर्द दब जाते या सफरदा चले जाते कि भाई कुछ अमन हो जाता। लेकिन कल की रात ही जो है अब वो कह रहे हैं कि भाई 51 आदमी जो है वो मजीद हलाक हो गए। जो इंटरनेशनल पेपर तो 41 बता रहा है कि पाकिस्तानी अखबार जो है वो खुद 51 की तादाद बता रहे हैं। और इसमें 10 जवान भी शहीद हुए हमारे। परसों की कार्रवाई में कोई जवान शहीद नहीं हुआ था, लेकिन रात की कार्रवाई के अंदर कह रहे हैं 10 बंदे जो है हमारे जवान वो भी शहीद हो गए। तो दिन ब दिन हालात जो है वो हमारे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। और उसकी फायदा यही मकसद मतलब उसकी वजह यही है कि हम सियासी तौर पर हम कमजोर होते चले जा रहे हैं और दहशतगर्द जो है वो ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। ये पंजाब की लड़ाई जो है, जो तहरीक इंसाफ के नाम पे कह दें या सियासतदानों के दरमियान जो चल रही है, इसको सबको एक होकर जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक ये हालात दुरुस्त नहीं होंगे। और ये हालात उस स्टेज की तरफ जा रहे हैं जहां हाथ से बात निकल जाती है। उसके बाद फिर जर्मन में कहते हैं सोच में कि भाई फिर बहुत देर हो गई होती, फिर आप हाथ आपके हाथ कुछ नहीं आता। जो कुछ हमारे हमसाओं के अंदर हो रहा है, ममालिक के अंदर, उससे हमें सबक सीखना चाहिए कि जो मुखालिफ है, अभी तो हमारा दुश्मन तो मुल्क के अंदर पैदा हुआ है ना। जो बड़ी ताकतें हैं वो जिनकी मुखालिफ बनी है उनके साथ देख लें क्या बीत रही है। एक एक मुल्क करके खत्म हो रहा है। तो अब वो हमारे सरगों के करीब जब पहुंचे हुए हैं तो फिर हमारे सियासतदानों को होश करनी चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को होश करनी चाहिए और इनका को हल ना जो है मिलकर निकालना चाहिए। नहीं तो ये बात हाथ से निकल जाएगी। तो बड़ा ही नजर आ रहा है। कसम हाथ से निकल जाएगी। लग तो ऐसा रहा कि वहाँ पे वैसे ही कुछ ज़िंदगी सेफ नहीं है। अगर आम शहरी है तो वो भी मुश्किल का शिकार है। और अगर आप देखते हैं जिस तरह आपने कहा कि 10 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं और ये तो आए दिन होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 50 उनके गए तो 10 हमारे जाएँ, तो उनके पास भी कोई भारी असला है, काफ़ी क़ुव्वत के साथ वो हमला करते हैं। ये पाकिस्तान के पास तो ज़ाहिर है कोई ना कोई जदीद सिस्टम होगा, उसके बावजूद उसे फ़ेल कर दिया जाता है। देख लें उनकी सही जो है वो इस कदर चला मतलब तेज है कि हमने हर जगह फौज फैलाई हुई है, बलूचिस्तान के अंदर और सूबा सरहद के अंदर भी। कल भी मेरी बाजोड़ के अंदर एक मदरसे के मौलवी से बात हो रही थी, तो वो भी यही बताते थे कि हर तरफ हमारे इलाकों के अंदर अब फौज, हर चीज जो हमारा इलाका फौज के हवाले है, लेकिन इसके बावजूद जो है दहशतगर्द कामयाब हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका मतलब हम फेल हैं और दहशतगर्द जो है वो कामयाब है। साहब, थोड़ा-सा ईरान की बात करते हैं। हर मेरा कोई दिन खाली नहीं जाता जब ट्रम्प साहब की तरफ से बयान नहीं आता, बेड़ी बेड़ा पहुँच चला है, अब हम ये कर देंगे, अगर ईरान ने बात ना मानी वो कर देंगे। ये डराना धमकाना जो चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान से भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी जो भी अमेरिकन हवाई अड्डे हैं वहाँ पे मुकम्मल तौर पर हमले की तैयारी की हुई है। ये डरा के काबू करने में कामयाब हो जाएगा ईरान को? अब तक तो हुआ नहीं कामयाब अमेरिका। देखें, ईरान के बारे में ये बात
बात सामने आ गई है कि ईरान यकीनन बयानबाजी बहुत कर रहा है, धमकियां भी दे रहा है कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे ईरान के साथ, लेकिन बैक डिप्लोमेसी से कहते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी, उसके अंदर वो ये कोशिश कर रहा है कि भाई बातचीत के ऊपर अमेरिका राजी हो जाए और हम गुफ्तशनीद के ऊपर आ जाए। तुर्की के अंदर भी, तुर्की ने भी, कतर ने भी और अबू धाबी ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ईरान ने हमसे दरखास्त की है कि भाई हम अमेरिका को बातचीत के ऊपर राजी करें। इसका मतलब ये है कि भाई ईरान के पास बेसिकली इस हालात में, इन हालात में नहीं है कि वो किसी मुकाबला कर सके। तो जाहिर है अमेरिका का मुकाबला कौन कर सकता है? हम जैसा छोटा मुल्क तो नहीं कर सकता, ईरान जैसा छोटा मुल्क। तो बहरहाल कोशिश है। अब जो एक हफ्ते से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ईरान का मकसद, अमेरिका का मकसद वहां सिर्फ हुकूमत की तब्दीली है, उसके लिए वो हर किस्म का प्रेशर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब भी कल भी ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हमला करने में हमें कोई जल्दी नहीं है। हालांकि पहले बयान देखे तो ऐसे लगता था कि वो 24 घंटे के अंदर ईरान की तबाही मचा देगा वहां पे। अब कल उसने ये बयान दे दिए, तो इसका साफ मतलब है कि वो टाइम गेन कर रहा है कि भाई इंडिया हुकूमत जो है वो प्रेशर में आ जाए। अभी तक ईरानी हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात या हुकूमत की तब्दीली की तरफ नहीं आई। वो तो यही कहती है जौहरी तवानाई के बारे में जो कुछ आपको सवालात हैं, जो आपके खदशात हैं, वो हम दूर करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस तरफ बार बार वो बयान दे रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा हुकूमतों के दरमियान क्या राब्ते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, यकीनन ये बहस भी जेर बहस आ रही होगी कि जो अमेरिका वहां पर हुकूमत की तब्दीली चाहता है, उसके लिए जो ईरान, कतर या तुर्की जितने भी हैं, इन ममालिक के थ्रू जो है बातचीत कोई ना कोई चल रही होगी। और उसमें हो सकता है पेशरफ्त जो है वो सुस्त हो या उसमें वक्त लग रहा हो, लेकिन ये बात अब मतलब यकीन से कही जा सकती है कि ईरान की तब्दीली के लिए जो है वो बागडोर या गुस्तोशरीफ जो है उसका आगाज हो चुका है। हाँ, पहले तो अमेरिका के साथ ये सब मिल जाते थे, यूरोपियन भी मिल जाते थे और भी मिल जाते थे। किसी मुल्क का भी इन्होंने किसी मुल्क की भी दुर्गत बनानी हो, इराक है, दूसरे शाम, जितने भी ममालिक है, इस दफ़ा आप ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका का साथ नहीं कोई दे रहा। अपने अपने मसाइल में सब अमेरिका ने ईरान के मामले में तमाम यूरोपियन जो है अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान इनकलाब को किसी ने गैर मुल्क उसको तंजीमों में शामिल होने की बात नहीं की, सिर्फ यूरोपीय यूनियन ने की है कि वहाँ पे स्ट्रासबर्ग के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट का बकायदा करारदाद पास किए और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान इनकलाब जो है ईरान वाले, इनको दहशतगर्द तंजीमों में शामिल किया जाए। ऐसी बात किसी और दूसरे मुल्क ने नहीं की। इस मामले में तो यूरोप जो है वो साथ दे रहा है अमेरिका का ईरान के मामले में। हाँ साहब, ये जर्मनी की कोई खबर है, इतला ये है कि बड़ी ऐसे सियासी पनाह वाले गायब हो गए हैं वहां से और पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। आपके पास है कोई इस किस्म की इतला? देखिए, जो सियासी पनाह वाले जिनको डिपोटेशन के लिए कहा जाता है, ये जब इतला जाती है कि हाँ भी इस तारीख को जहाज जाना है, तो जो बेचारे इलीगल होते हैं वो खुद ही इधर उधर गायब हो जाते हैं। तो ये एक रूटीन की आंख में चली है, जब जहाज निकल जाएंगे फिर लोग वहां बाहर आ जाएंगे। तो बहरहाल इस वक्त पॉलिसीज हुकूमत की जो है वो तो आपको पता दिन ब दिन सख्त होती चली जा रही है। एक दो दिन पहले भी बात कमेटियों के इजलासात में दोबारा इस बात का जिक्र हुआ है कि भाई असाइलम के मामले में मजीद कानून साजी की जाए या मजीद उनको सख्त किया जाए। तो इसलिए ये एक अब जब तक इंतखाबात होने हैं इस साल जर्मनी के अंदर, ये मामला जो है ताज़ा रहेगा। मतलब हर वक्त इस पर बहस होती रहेगी और हर कोई जो है वो AfD को या जर्मन का वो तबका जो गैर मुल्कियों के खिलाफ है उनको मुतमईन करने के लिए, उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए इस मौजू को जो है वो जिंदा रखेंगे। अमली तौर पर चाहे इतनी सख्ती ना भी हो, लेकिन ये मौजू हर आपको रोज खबरों का हिस्सा मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये भी इतला है जी हमारे पास से फरवरी का ये जो महीना, उसमें 10 से 14 के दरमियान बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, सबको पकड़ा हुआ है। ये हमारे ज़राए जो है उन्होंने बताया। खान साहब, जब पुलिस पकड़ लेती है वहाँ पे किसी को, तो कोई चांस नहीं फिर उसका वो फिर वापस ही जाएगा? नहीं, फिर उसको अदालत का चांस है, अदालत से
जिसको भी डिपोर्ट करते हैं उससे अदालत से अहकामात लेते हैं। और अगर कोई किसी का वकील ऐसा हो जो अदालत को मुतमईन कर ले तो वो रुक जाती है, और जिनका आमतौर पर पकड़े हुए जाते हैं, जिनका कोई पुराने हाल नहीं होता, तो इसलिए उनको आसानी से पुलिस को अदालत से वो मिल जाता पर्चा कि हाँ जिनको डिपोर्ट कर दें आप। अच्छा, एक और भी चीज़ बता दें, यहाँ यूरोप में कल एक वीडियो मेरे सामने आई, ये जो लोग बसों पे इस वक्त सफ़र करके जिनके पास पेपर वगैरह नहीं है, खासा बसों में भी चेकिंग हो रही है। स्विट्ज़रलैंड से बस जा रही थी स्पेन, उनको उन्होंने रोक लिया, लोगों को उतार के पेपर चेक किए। तो ये नॉर्मल कार्रवाई है, ये मामूल की कार्रवाई है या इसमें? देखें, जब जब से ये बॉर्डर इन्होंने खोले, बंद किए, जर्मनी में बॉर्डर के ऊपर चेकिंग शुरू हुई है, सबसे ज्यादा चेकिंग जो है बसों वालों की हुई है। ये तो एक लंबे अरसे से है कि बसों वालों को बाकायदा अड्डों पे दाखिल होने से पहले जो है रोक लेते हैं, अड्डों से निकलते हुए रोक लेते हैं। बॉर्डर तो दूर की बात है, जहां जहां मेन सिटीज हैं वहां पर बसों को मतलब दाखिल हो रही हो किसी बस स्टैंड, बसों के अड्डे ऊपर, उसको पहले पुलिस रोक लेती है, फिर उसको साइड पे ले जाती है किसी मैदान में, वहां जाके पूरी बस की तलाशी वगैरह लेती है, या ये कि भाई उनके पेपर वगैरह चेक किए जाते हैं। तो ये तो काफी अरसे से अखबारों में खबरें आ रही हैं कि भाई सबसे ज्यादा सख्ती जो है वो बसों के ऊपर हो रही है। हाँ साहब, ये थोड़ा सा बताइए लोगों को, क्योंकि आज मैंने कहा आपसे पूछ लें। यहाँ पे पहले होता था कि 65 साल की उम्र में जर्मन नेशनलिटी लोगों को दे दी जाती थी बगैर इसका ज़ुबान का टेस्ट लिए ना। मैंने खुद अपनी वालदा के लिए भी उस वक्त एप्लीकेशन की थी, मिल गई थी हमें भी। अब क्या नई सूरत हाल है, लोग क्योंकि कई हमें लिखते हैं, पूछते हैं कि हमें अब नेशनलिटी नहीं मिली, मौजूदा क्या हालात हैं जी? देखिए, इस किस्म पे 3-4 केसेस जो है मैंने भी सुने हैं, मुझसे भी लोग राब्ता किया है, मैंने भी उनके साथ मदद करने की कोशिश की है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके जो रीजनल प्रेसिडेंट है वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है। इस वक्त सख्ती हो रही है और लोग वो कहते हैं नहीं, आप जर्मन का टेस्ट जो है लाजमी पास करें। तो इसलिए बगैर तो वो कानून मौजूद है कि भाई 65 वालों को के साथ जर्मन टेस्ट लाजमी नहीं है। लेकिन ये कि जो प्रैक्टिकली हम जो देख रहे हैं वो ये है कि वो उसके बगैर प्रेसिडेंट नहीं मानता, वो कहता है नहीं, आप जर्मन सीखें, जर्मन का इम्तिहान पास करें, कुछ तो जर्मन का इम्तिहान पास करें। जी, बहुत शुक्रिया। इस लिहाज से जी जी जी, कुछ कहने लगे थे आप? मैंने यही मतलब कि वो अगर रिटन टेस्ट नहीं पास कर सकते तो वो कहते हैं बोलने के अंदर कम से कम आप 2-4 फिक्रे कुछ ना कुछ बयान करके अपना मुद्दा जो है वो बयान करने के काबिल होना चाहिए। हाँ सर, प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ 65 साल की उम्र में तो घर का एड्रेस कईयों को याद नहीं रहता, जर्मन किस से बस ये जो एक जनरल पॉलिसी है कंडेम करने की, उसका हिस्सा समझ लें इस बात को। जी, बहुत शुक्रिया खासा। अच्छा जी, ये मैं बता दूं कि जो लोगों ने सुस्ती की, एक हमारे जानने वाले थे पिछले हफ्ते, उनकी भी कॉल आई, 70 प्लस हैं शायद वो, और 30-35-40 साल से जर्मनी में रह रहे थे। कहा जनाब मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट का इशू था, मेरा ये था। तो इसमें ये मैं बता दूं कि वहाँ पे आप नटार से भी हल्फिया बयान दे के पेपर ये बर्थ सर्टिफिकेट की तैयार कर सकते हैं। और जहाँ भी सुस्ती हुई, अच्छा मज़े की बात है कि उनका एक रिलेटिव यहाँ मिला, मैंने उससे पूछा इंग्लैंड में, वो कहता वहाँ उसके जो अजीज़ थे उन्होंने नेशनलिटी नहीं ली, तो ये जो मिला, ये कहता मुझे भी बड़ी देर होगी, मैंने भी नहीं अभी तक नेशनलिटी। सुस्ती हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा है। किसी चीज़ में भी आप सुस्ती करेंगे वहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे, कवानीन चेंज होते हैं, दिन ब दिन सख्तियाँ होती जा रही। और ये जितने लोग आप मुझे पूछ रहे हैं, मुझे पता है कि ये 4 साल पहले भी नेशनलिटी ले सकते थे, 3 साल पहले भी ले सकते थे, मगर किसी ने गाइड नहीं किया, कभी बच्चों ने तावन नहीं किया, कभी खुद इतने उनमें समझें कि वो गेटस नहीं थे कि वो खुद जाके कोई एप्लीकेशन दायर कर सकें। लेकिन इसीलिए जो काम भी टाइम पे हो उसे करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़िए हमारे साथ।